नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि 817वीं कड़ी 817th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। माफ़ करिएगा दोस्तों, पिछले अंकों में 816वां अंक था, मैं उसको 817वां बोल गया। 10 उसूलों की शरह जो किताब हम पढ़ रहे हैं, अब तक आपने इसमें ये समझा होगा और सुना होगा कि एक जगह फिक्स करने के लिए, फिक्स करके मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हैं और किस लिए किया जाता है, ये बाबूजी साहब ने एक्सप्लेन किया। और बैठने की मुद्रा ध्यान करने के लिए किस आसन में बैठना चाहिए और ऐसा क्यों बैठा जाता है आलती पालथी मार करके। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या फिलॉसफी है, वो बाबूजी साहब ने एक्सप्लेन की। अब हम आगे चलते हैं। पवित्रता का मसला खासकर हिंदुओं में बहुत आला पैमाने पर रखा गया है। इसकी बिगड़ी हुई शक्ल अब ये हो गई है कि ये सिर्फ ख्याल ही ख्याल बाकी रह गया है। कवायद सब भूल गए, सिर्फ नहाना याद रह गया। इसकी बुनियाद इस तरह पर पड़ी कि लोगों को ख्याल पैदा हुआ कि वो पाक और लाजवाल यानी अविनाशी हस्ती जिसमें हमको जाना है, हर चीज से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। मुबर्रा पृथक, मुनज़्ज़ा अलग। वो पाक और लाजवाल हस्ती जिसमें हमको जाना है, हर चीज से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। उसमें पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। पाकीज़गी मीन्स पवित्रता। उसमें पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। गोया हमने अपना पाकीज़गी का मयार कायम कर लिया, स्टैंडर्ड कायम कर लिया। वो पाकीज़गी कैसी जो मल विक्षेप और आवरण से पाक है। वो पाकीज़गी कैसी जो मल विक्षेप और आवरण से पाक है। हमारी हस्ती में ये तीनों बातें मौजूद हैं। जहाँ पर पाकीज़गी होगी वहाँ पर इन तीनों चीज़ों से मुबर्रा होगी। जहाँ पर पाकीज़गी होगी वह चीज़ इन तीनों चीज़ों से मुबर्रा होगी, मतलब अलग होगी। हमारा ख्याल इस दर्जे की पाकीज़गी की तरफ राग़िब हुआ। हमारा ख्याल इस दर्जे की पाकीज़गी की तरफ राग़िब हुआ, आकर्षित हुआ। ज़ाहरा सामान से उसकी नकल उतारने लगे। ज़ाहरा सामान दिखावटी, ज़ाहरा सामान से उसकी नकल उतारने लगे, यानी जिस्म को मलने और साफ करने लगे। गंदे मुकामात की सफाई का खास ख्याल रखा। फिर क्या हुआ कि वो पाकीज़गी जिसको हमने अपना मयार माना है, हमारे ज़ाहरा तरीकों से मन पर असर डालने लगी। बढ़ते बढ़ते ये नौबत आई कि उसमें भी शुद्धता दौड़ने लगी। ये बात हमारी मुतवातिर अरसे तक जारी रही। मुतवातिर अरसे तक, काफ़ी समय तक ये बात हमारी मुतवातिर अरसे तक जारी रही और साथ ही साथ हमारे नुक्ते निगाह में वो मयार भी कायम रहा जिसने पाकीज़गी को दोबाला कर दिया। दोबाला मतलब दुगना कर दिया। एक तो हमारे कर्म मन की शुद्धि के लिए राग़िब थे। दूसरे, इस मकसद ने सोने पर सुहागे का काम किया। अब क्या था? पवित्रता दौड़ने लगी, मन शुद्ध होने लगा, ख्यालात अच्छे पैदा होने लगे और ये सब हमारे असल मकसद हासिल करने में मददगार हुए। हमको दोनों तरफ से फ़ायदा पहुंचा। बातिनी दौड़ हम लगा चुके थे। बातिनी मीन्स इंटरनल, अंदरूनी। बातिनी दौड़ हम लगा चुके थे। ज़ाहिरी दौड़ से भी हमको इस काम में मदद मिलने लगी। गोया दोनों चीज़ें मकसद के हासिल करने में मददगार हुईं। जब इन दोनों चीज़ों ने एक दूसरे से हम आहंगी हासिल कर ली। हम आहंगी मीन्स एकता, यूनियन। जब इन दोनों चीज़ों ने एक दूसरे से हम आहंगी हासिल कर ली तो क्या हुआ
कि ये सब मिलकर बजाते खुद एक ताकत बन गई। इस ताकत ने हमारा रास्ता और भी सीधा कर दिया। फिर क्या था, दोनों बाजुओं से हम पैर फैलाकर उड़ने लगे और चीजें शुद्ध होने लगी। देखिए, इस पवित्रता ने हमको मकसद हासिल करने में कितनी मदद की। दोस्तों, पहला उसूल अगर आप ध्यान करिए, एक जगह पे बैठ के ध्यान करना, निश्चित समय पर ध्यान करना, कंफर्टेबल आसन में बैठ के ध्यान करना और पवित्रता का ध्यान रखना। इन चीज़ों को बाबूजी साहब ने अभी तक एक्सप्लेन किया है। अब आगे चलते हैं। हमने अपने नियमों में संध्या और उपासना का सबसे अव्वल नियम रखा है। इसकी वजह यह है कि हम ऐसा करने से उस ताकत को हासिल कर रहे हैं जिस पर कि हमको कुदरतन किसी वक्त आना है। इससे मुताल्लिक एक बात और बताता हूँ, इससे संबंधित एक बात और बताता हूँ। वो ये कि जब धारें जात से रवा हुई, जात मीन्स सोर्स से रवा हुई, तो उन्हीं की रवानी ने मथा कर ठोसता की हालत पैदा कर दी। अणु, परमाणु और मुख्तलिफ शक्ल के जर्रात बनकर तैयार हो गए और इनका इजहार अपनी अपनी शक्ल में होने लगा। वो चीज इनमें रवा रही जिससे गर्मी भी पैदा हुई, जिस पर कि जिंदगी का दारोमदार है। इस सूरत में मुख्तलिफ शक्लें ज़हूर में आ गईं, प्रकट हो गईं और मुख्तलिफ काम होना शुरू हो गए। गर्मी बाकी रही और ये अब तक कायम है। इसका जोर नीचे की तरफ जरूर हो गया। लोग सवाल करेंगे कि ये ऊपर नीचे का ख्याल क्या है। जिस वक्त हम सबसे ऊंची चीज का तसव्वुर बांधते हैं तो नीचे का भी ख्याल कायम हो जाता है। अलावा इसके, जब हम बेहतर चीज से आए हैं तो इसके बाद वाली चीज कम बेहतर या नीची ही कही जाएगी और इस वजह से हम उस चीज को सबसे बड़ा और ऊंचा तसव्वुर करते हैं। यानी बुलंदी और पस्ती मीन्स निचाई, यानी बुलंदी और पस्ती हमारे जहन में फौरन दाखिल हो जाती है। मगर जिस वक्त नीचे का जोर घटता है तो वही चीज जो परमाणु पर गर्मी डाल रही है और ये काम उसका बराबर जारी है, जर्रात को ऊपर की तरफ मुखातिब करने में मददगार होती है। यानी जहां पर से ये चीज नुमाया हुई है, प्रकट हुई है, उसी हरकत से जो इसमें गर्मी पैदा होती है उसको हल्का कर देती है। हल्की चीज का यह खासा है, यानी नेचर है, स्वभाव है। हल्की चीज का यह खासा है कि वे हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहती है, जहां की उसका मंबा है, सोर्स है। अब ये चीज जिसमें धारों के असरात से काफी तहरीक पैदा हो गई है, तहरीक मीन्स गति। अब ये चीज जिसमें धारों के असरात से काफी तहरीक पैदा हो गई है, अपने असल ख्याल की तरफ उड़ना चाहती है। ये चीज इंसान के हिस्से में ज्यादातर आई है। जब नीचे की रस्सी कट जाती है, यानी नीचे का रुझान बंद हो जाता है, तो अज खुद इंसान के दिल में परवाजगी और अपने असल में पहुंचने का ख्याल नमूद कर जाता है, दृष्टिगोचर प्रकट हो जाता है। यही वजह है कि संध्या उपासना करने को जी चाहता है। इस गर्मी और उस गर्मी में जो सूरज के असर से पैदा होती है, बड़ा फर्क है। उस गर्मी में, यानी सूरज वाली गर्मी का आगाज फिर भी बमुकाबले इसके मादियत से होता है। मादियत मीन्स द्रव्यता से होता है और वो इससे भारी होती है। इसका आगाज असल ही से है, जिसमें मादियत नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इसको जोर कह लिया जावे तो तर्जमा ज्यादा मौजू रहेगा, उचित रहेगा। मगर जोर में यह गर्मी छिपी हुई रहती है और आफताब में जाहिर तरीके में। उस गर्मी में और इस गर्मी में जो महज कहने मात्र को है, जमीन व आसमान का फर्क है। वो यानी सूरज वाली गर्मी महज आँच है और ये जिंदगी को बढ़ाने वाली और उसको कायम रखने वाली है।
अल्फाज दोनों जगह एक ही से आए हैं, मगर अफसोस ये है कि चीज ऐसी चीज जल्दी मगर अफसोस ये है कि ऐसी चीज जल्दी अहाते बयान में नहीं आती। अहाते बयान बयान के दायरे में नहीं आती। जहां तक हो सका ख्यालात को अल्फाज में बांध दिया गया है, मगर इसका फर्क अनुभव पर मुनहसिर है, निर्भर है। यानी इस गर्मी और उस गर्मी का फर्क। हमारे तरीके में सबसे पहले यही किया जाता है कि अभ्यासी का नीचे की तरफ जो रुझान हो रहा है, तालीम कुनिंदा अपने असर से कमजोर कर देता है। तालीम कुनिंदा कहते हैं प्रशिक्षक को, प्रिसेप्टर को। हमारे तरीके में सबसे पहले यही किया जाता है कि अभ्यासी का नीचे की तरफ जो रुझान हो रहा है, तालीम कुनिंदा उसे अपने असर से कमजोर कर देता है। यानी एजजा कहते हैं परमाणुओं को। यानी एजजा उस तरफ, यानी ईश्वर की तरफ अज खुद मायल होने लगते हैं, मुड़ने लगते हैं। ये हालत मन के ऊंचे तबके की है, और वो हालत यानी नीचे की तरफ रुझान होना मन के नीचे के तबके की है। ये फलसफा है तालीम का और बुनियाद भी। ये चीज जो मैंने यहाँ बयान की है, बड़े बड़े फिलोसफरों को सोचने और गौर करने का मौका देगी। मजमून मुख्तसर लिखा गया है। इस सिलसिले में एक बात और जिक्र कर देना जरूरी समझता हूं, वो ये कि किसी मौके पर बुजुर्ग ने फरमाया है कि ईश्वर ने बंदे का दरवाजा, जिसे हर क्यों का जवाब उसे मिल सके, बंद कर दिया है। वो दरवाजा क्या है? सोचने से पता चलता है कि वो पर्दा क्या है, जानने से ताल्लुक रखता है। एक शायर ने कहा भी है, तवादर बलागत बसहवा रसीद, नदर कुनेहू बेचू बसूजा रसीद। यानी कोई भी वक्तृत्व कला और प्रभावशाली व्याख्यानों के में सहबन चीन का एक फिलोसफर था, चीन की प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है, परंतु हर कोई परम पावन परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता। अब इस पर्दे के बारे में सुनिए। वो क्या चीज है जो उसके असल राज जानने में हारिज हो रही है, रोक रही है। अब इस पर्दे के बारे में सुनिए कि वो क्या चीज है जो उसके असल राज जानने में हारिज हो रही है। जिस वक्त हम ईश्वर का ख्याल बांधते हैं तो हमारी समझ एक दायरा बना लेती है और एक तरीके का दरवाजा कायम कर देती है। बस यही बंद दायरा है जो क्यों का जवाब नहीं देने देता। अब हम अगर कहीं इस ख्याल से बाज आ जाएं और वह अहाता हमारे ख्याल से कहीं दूर हो जाए, तो हम बारीक से बारीक बात मालूम कर सकते हैं। मगर इस दायरे के बाद एक दायरा और आता है जिसका परतों या अक्स ये दायरा है जो ऊपर बयान किया जा चुका है। जब हम उसमें घुस पड़े तो उस जगह यानी मरकज की कैफियत नजर आती है। मगर इन कयूद यानी रुकावटों का टूटना सिर्फ एक हालत में हो सकता है, यानी जब हम अपने जर्रात को किसी तरीके से छिन्न भिन्न कर सकें। मगर यह ताकत अम्रे मुहाल है, कठिन काम है, इसलिए कि उन कवायद के पाबंदी जो इसके लिए लाजमी है नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स ऐसा पैदा हो जाए जो अपने कुव्वते इरादी और इच्छा शक्ति से इन जर्रात को छिन्न भिन्न कर सके, तो वाकई वो दायरा निगाह से हट जाएगा, इसलिए कि निगाह छिन्न भिन्न हालत में उसके साथ हो चुकी है। मगर इसका इल्म या ज्ञान लाने के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि निस्बत रखते हुए उन एज़ा को फिर इकट्ठा करके जिस्म की तरतीब उसी तरीके से कर लें जो ज़र्रात के छिन्न भिन्न करने से पहले थी। मगर मेरा अनुभव शाहिद है, गवाह है कि चंद हस्तियां ऐसी ज़रूर गुजर चुकी हैं। जिस वक्त ज़र्रात अलहदा किए जाते हैं
तो वो चीज़ बाकी रह जाती है और उसकी कैफियत मख्फी हरकत की हो जाती है, जिसमें उसकी कुव्वत इरादी पोशीदा रहती है। पोशीदा मीन्स छुपी हुई, कुव्वत इरादी विल पावर, जिसमें उसकी कुव्वत इरादी पोशीदा रहती है। जैसे ज़हूर के पहले और प्रलय के बाद जो चीज़ की पिन्हा थी, पिन्हा मीन्स